एक बार भगवान शंकर ने हनुमान जी का भी अवतार शंकर जी ने ही धारण किया था। मालूम है नहीं मालूम? हाँ या ना? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो जब शंकर जी ने शंकर भगवान ने मोहनी रूप को देखा तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया और समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया गया। समय आने पर श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। श्री हनुमान जी जब शिशु थे यानी बालक रूप में थे, तभी उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझ करके ब्रेकफास्ट कर लिया था। रविबिंब भक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम, माता की आज्ञा से श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर उनसे पुनः विद्या प्राप्त की। सूर्यात् पाठ सकपिर्गत्वा नित्यं तदंतिकम्। इसके बाद श्री हनुमान जी भगवान सूर्य के भगवान सूर्य की आज्ञा पाकर सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास चले गए। तत्रागते संभ्राता हरत भारेण दोखिना। और उसी समय अपनी प्रिया के विरह में से दुखी लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम वहां आए। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को पहचाना और सुग्रीव जी के साथ उनके मित्रता करवाए। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। इसलिए कहने का अभिप्राय है, तदंतर श्री हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ सीता माता की खोज में गए। जब भी कोई भी बंदर भालू समुद्र नहीं लांघ पाए, सब अपना अपना बखान कर गए कि हम 50 योजन, हम 60 योजन, हम 70 योजन, हम 80 योजन, कोई हम 90 योजन, कोई कहा हम 100 योजन। महाराज तब तो 100 योजन आप लांघ गए तब तो हो गया कल्याण। बोले देखो हम 100 योजन लांघ तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं लौट कर आ पाएंगे। बोले तब लांघने से क्या मतलब? अच्छा 100 योजन मीनिंग कितनी दूरी हुई मालूम है? हाँ या ना? जोर से बोलो। 100 योजन लांघना का मतलब कितनी दूर हुआ मालूम है? नहीं मालूम। 1200 किलोमीटर की दूरी। तो हनुमान जी महाराज जब श्री जामवंत जी महाराज ने याद दिलाया
तो श्री हनुमान जी को याद आया, क्योंकि वो तो अतुलित बलधामम है। और हनुमान जी महाराज तो बड़ी सहजता और सरलता के साथ उस सागर को पार कर गए। उन्होंने जानकी जी को प्रणाम करके उन्हें प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका प्रदान की, रावण की वाटिका उजाड़ कर तथा संपूर्ण लंका को तहस नहस जलाकर राख करके लौटकर आए सीता माता को पुनः प्रणाम किया। सीता माता ने भी चूड़ामणि भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रदान करती हैं। हनुमान जी ने यह चूड़ामणि लेकर के आए और भगवान श्री राम को प्रदान कर दिया। भगवान श्री राम की आज्ञा से सब बंदर भालू तैयार हो गए। भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर देखते ही देखते समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया। भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भी भगवान शंकर जी का पूजन किया। गत्वा तत्र गतो समस्तुरकामो यथा तथा शिवलिंगं समानर्च प्रतिष्ठाप्ये जयेप्सया। तो हनुमान जी का ये वैभव, लंका में भगवान श्री राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। श्री हनुमान जी पहले ही दिनाधि राक्षस सेना का संहार कर देते। लक्ष्मण जी जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया गया। श्री हनुमान जी ने रावण वध में भगवान श्री राम की सहायता की, फिर महिरावण का वध किया। वह श्री हनुमान जी महावीर, सदा राम कार्य सिद्ध करने वाले, रामदूत के रूप में विख्यात दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।